भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं 6th कैंटो 1st चैप्टर 15th वर्स। फेमस है। केचित् केवलया भक्तया वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कार्ष्णेयेन निहारम् इव भास्करः। So फेमस वर्स है केचित् केवलया भक्तया। केचित् मतलब कुछ ही लोग। केचित् कहा प्लस चित्, सॉरी कहा का प्लस चित्। केचित् चित् मतलब थोड़े से, कहा मतलब कौन। केचित् मतलब कौन ऐसे थोड़े से लोग हैं जो कर पाएंगे। आइडिया ये केचित्। सो कुछ ही लोग जो हैं वो कर पाते हैं। मैं पूछो क्या कर पाते हैं। केवलया भक्तया, केवल भक्ति कुछ लोग कर पाते हैं, बाकी सारे लोग भक्ति करते हैं। मनुष्य नाम सह शेषु का सिद्ध है यततामपि सिद्धा नाम कश्चिन माम विद्धि तद्वता। बहुत सारे लोगों में से कुछ ही भक्ति में आते हैं। भक्ति में भी बहुत कम लोग शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। शुद्ध भक्ति को केवल भक्ति कहते हैं। केवला भक्ति केवला भक्ति क्यों कहते हैं शुद्ध भक्ति को? क्योंकि केवला मतलब केवल कृष्ण के लिए जी रहे हैं वो, उनकी अपनी अच्छाएं कुछ नहीं रह जाती। अब आपका हमारे में भी कुछ नहीं अपनी लिए इच्छा है, वेल प्रॉब्लम है। क्योंकि आदमी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत सारे बहाने देते हैं। बट अगर भगवान की इच्छा पूरी करनी है तो उसके लिए तो फिर बहाने चलते भी नहीं। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम केवला भक्ति होती है। केवल भगवान के लिए वो सोचता है, जीता है, कोशिश करता है कि केवल भगवान के लिए ही करे वो। ये केवला भक्ति है। केवला मतलब केवल से आती, केवल। इसलिए ये शब्द सिर्फ भक्ति में नहीं है। केवल ज्ञान है, ज्ञान में भी शब्द आता है केवल ज्ञान। तो ज्ञानी लोग भी कहते हैं भाई अगर आप पूरी तरह ज्ञान पे फोकस्ड हो उसको हम बोलेंगे केवल ज्ञान। ध्यान योग में भी शब्द आता है केवल। केवल समाधि, केवल कुंभक। वो होता है कि भाई आप पूरी तरह ध्यान में फोकस्ड हो, केवला समाधि। सो ये केवल शब्द आता है, कॉमन शब्द है। तो केवल मतलब सिर्फ वही रह गया और कुछ है नहीं, है ना। अनन्य की सेंस में कुछ अन्य कुछ नहीं रह गया, उसको केवल कह देते। उपनिषदों में केवल वर्ड यूज होता है, पुराणों में अनन्य। एक ही बात है। अनन्य मतलब कोई और अन्य नहीं। उपनिषदों में केवल वर्ड यूज होगा, केवल वही। सो केवला भक्ति, कुछ ही लोग केवल भक्ति कर पाते हैं। ऐसे प्रभुपाद जैसे लोग जिन्होंने सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिया, कुछ ही लोग कर पाते हैं। 99.99% लोग नहीं कर पाते, भक्ति करते हैं। वो सब कुछ छोड़ नहीं पाते लाइफ में। डर लगता है, 10 चीज़ें हैं, मगर जो केवल भगवान के लिए सब कुछ छोड़ते जाए, जैसे प्रभुपाद हो गए, सन्यासी लोग हो गए, आचार्य हो गए, उनके साथ उनको स्पेशल कुछ मिलता है क्योंकि उन्होंने को स्पेशल काम किए। इसलिए साइंस में कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस। यही साइंस में कि अगर आप कुछ बड़ी बात कहना चाहते हो तो उसके लिए बड़े प्रमाण भी चाहिए। सो केचित् भक्त्या केवला भक्तया वासुदेव परायण।
प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड है भगवान की सर्विस में, उसको और कुछ नज़र नहीं आ रहा, बाकी चीज़ें करता रहता है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त खाता भी है, सोता भी है, और भी चीज़ें हैं, मगर वो जो काम कर रहा है, नहाता भी है, वो जो काम कर रहा है वो उसके शरीर की हैबिट से होता रहता है, एक रूटीन बन जाता है, उससे होता रहता है, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। मगर रूटीन है, करना ही है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो चलती रहती है चीज़ें। इंटरेस्टेड किसी और में होता है। इसलिए केवला भक्ति, केवल का मतलब है, आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी भक्ति केवला है, अनन्य भक्ति कैसे पता लगेगा? प्रीति से। ये जीवा गोस्वामी प्रीति संदर्भ शुरू ही ऐसे कर रहे हैं। इंटरेस्ट कहाँ है आपका? तो आप कहोगे यार तो इसकी भक्ति केवल भक्ति कैसे? तो खाता भी है, तो सोते भी हैं, तो बात भी करते हैं, पूरी तरह कहाँ फोकस्ड है भक्ति में, सब कुछ छोड़ना चाहिए, ऐसे नहीं होता। इंटरेस्ट नहीं है उसको। बाकी ठीक है, बात करते हैं, ज़रूरी है रीचिंग के लिए, खाते हैं पीते, वो भी ज़रूरी है, नहाते भी हैं, सोते भी हैं, पर इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। इंटरेस्ट से डिफाइन होता है आप कहाँ हो, और वो आपको खुद ही पता है कहाँ इंटरेस्ट है। आप खुद ही देखो आपकी प्रीति कहाँ जा रही है। सो वो किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए उसमें, आपको खुद ही पता है। खाते खाते आपको इंटरेस्ट आ गया उसमें, आपको पता लग जाएगा इंटरेस्ट आ गया। या आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, इंटरनेट देखते जा रहे हो, इंटरेस्ट उसी में है, वरना देख क्यों रहे हो? सो दैट्स द पॉइंट देयर। इंटरेस्ट डिफाइन करेगा आप कहाँ हो। ऐसे बच्चे क्लोज क्लास में नहीं होते, तो कभी भी टीचर पूछते हैं हाँ भी कहाँ हो तुम, तो वो तो वहीं बैठा है, मतलब उसका माइंड कहीं और भाग गया ना। इंटरेस्ट ऐसे चैंटिंग कर रहे हैं, तो आपको तो अब चैंटिंग में हमारा माइंड भाग जाता है कहीं और, क्योंकि इंटरेस्ट कहीं और होता है। इंटरेस्ट नाम में नहीं है। अगर इंटरेस्ट नाम में होता तो कहीं और भाग नहीं सकता था माइंड, नाम में ही लगता। क्योंकि अगर भी देखो भी हमें तो भगवान के नाम में बहुत आनंद आता है, हमें तो भगवान के लिए, कन्हैया के लिए जी रहे हैं, हाँ तो नाम में मन लग रहा है, नहीं लग रहा, वो तो भागता रहता है, इसका मतलब कन्हैया के लिए नहीं जी रहे आप। कन्हैया में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब उस कन्हैया में तो नाम में भी तो होना चाहिए, उनके नाम में, उनके रूप में, उनके गुण में, उसमें तो मन भाग रहा है आपका। तो भाग क्यों रहा है इसका मतलब भागेगा, भाग क्यों रहा है? वहीं भागेगा ना जहाँ पे इंटरेस्ट है, और कहाँ भागेगा? दैट्स ऑल। तो इसलिए चैंटिंग आपको बताएगी कि आप अपने आप को चीटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे, क्योंकि अपने आप से पता नहीं लगती ना चीज़ें, अपने आप से तो लगते हैं हमें इंटरेस्ट है। अब वृंदावन में जाओ, सभी कहेंगे हमें तो इंटरेस्ट है कन्हैया में, कन्हैया कहते नहीं, हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं, उन्हीं के लिए मर रहे हैं। डायलॉग्स तो होते हैं, चैंटिंग करना प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मन ही नहीं लग रहा। मैं तो कितना वृंदावन घूम चुका हूँ, सब किसी का मन नहीं लगता चैंटिंग में, बाकी सब में चैंटिंग में मन लगता है। अब वो चैंटिंग में भी मन कहता है, हमारा तो लगता है, वो तो लगेगा, परिक्रमा करते करते घुमाते रहोगे तो क्या है, फिर तो पता नहीं लगेगा लग रहा है नहीं लग रहा है। अब बैठ के करो ना, तब पता लगेगा मन का भाग रहा है। बैठो एक जगह और फिर करो हरे कृष्ण हरे, तब पता लगेगा एग्जैक्टली कहाँ है। ऐसे चलते फिरते तो कोई भी घुमा ले माला, वो तो कोई भी कर सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कर ही रहे हैं लोग, नए नए लोग भी वृंदावन जाते हैं, वो भी माला खरीद के कर लेते हैं, पता है आपको। भोगी लोग भी जाते हैं वृंदावन, उसको कोई माला पकड़ा देता है, अरे प्रभु जी आज तो 25 माला कर ली तो अभी तो भक्त भी नहीं है वो, तो इसका मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो अगर आपको चेक करना है अपने आप को, आपकी केवला भक्ति है या केवला भक्ति नहीं है, तो चैंटिंग करो। तभी तो महाप्रभु ने कहा भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। वो चैंटिंग करो बैठ के, बिना म्यूजिक के। कीर्तन में भी मन लग जाएगा आपका, वो म्यूजिक है ना उसमें। अगर ये जितने भी कीर्तन मेला करने वाले उनसे चैंटिंग करा लो, नहीं होती चैंटिंग। कहीं थोड़े बहुत कहीं से होती भी होगी, मैं ब्लैंक्स ऐसा नहीं किसी से नहीं होती, बट बहुत ही कम लोगों से कराओ, नहीं होगी। चैंटिंग करते ही नहीं। कितने कीर्तन पार्टी वाले चैंटिंग नहीं करते, चैंटिंग ही नहीं करते वो। मैं तो देख चुका हूँ वृंदावन में कीर्तन 24 आवर्स कीर्तन पार्टी नहीं है, हमारे तो बंदे ही उसके अंदर है, चैंटिंग ही नहीं करते, माला ही गायब है। होती नहीं, सर में दर्द होता है, नींद आती है, कैसे करें। सो दैट्स, इसलिए नाम लेने से पता लगता है कि वासुदेव परायण, हम वासुदेव के परायण है या नहीं। मतलब कितनी डिग्री में वासुदेव के परायण है।
जितनी मात्रा में आपका नाम में मन लग रहा है उतनी मात्रा में ही भगवान में इंटरेस्ट है। उससे चेक करो, उसे चेक करो। और आपको नाम कैसे लेना है, बैठ के लो। अगर एक्सपेरिमेंट करना है आपको कि कितनी मात्रा में नाम लग रहा है और कितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, भगवान में प्रीति है। तो आपको एक्सपेरिमेंट सही से करना पड़ेगा। बैठो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर 5 बार में नींद आ गई तो इसका मतलब आप बहुत डेंजरस पोजीशन में हो। बहुत ही डेंजरस पोजीशन है। ये भागे जा रहा है मन, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक कंडीशन है, अपने से झूठ मत बोलना। एक्सपेरिमेंट तो आपको ही पता लग रहा है ना। वैसे तो सामने वाला देखने ही पता लगा सकता है वो सो गया या उसका मन नहीं लग रहा है, वो सब पता ही लग जाता है। कितना छुपा लेगा, 1 माला 2 माला, उसके बाद तो नहीं छुपा सकता वो। तभी शास्त्रों में लिखा है, अभी हरि भक्ति विलास में लिखा है कि चैंटिंग ऐसे करनी चाहिए। ये एक आसन लो, उसे बैठो, पीठ सीधी करो, यहाँ माला रखो, यहाँ हरे कृष्ण ऐसे करो। आप गौड़ मंडल जाओगे, सारे आचार्यों की फोटो ऐसे ही है, ऐसे ही है चैंटिंग करते हुए। हरि भक्ति विलास में लिखा है ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ पे रखे हार्ट के पास और करते रहो। अब श्यामानंद पंडित के वहाँ जाओ, हम गए थे धीरेन्द्र बहादुर, तो वहाँ उनकी फ़ोटो है, उनका आसन भी है, उनकी बीड्स भी हैं इतनी बड़ी, इतने मोटे मोटे बीड्स हैं, इतने मोटे मोटे, इतना मोटा है एक बीड। तो ऐसे हरे कृष्ण नहीं कैसे करते, इतनी बड़ी माला है। आई डोंट नो हाउ डज दैट हैपन। तो वो ऐसे तो उनकी फ़ोटो भी बनी पड़ी है वहाँ। उनकी किसी ने पेंटिंग की होगी, फ़ोटो तो नहीं, पेंटिंग होगी ना, फ़ोटो तो खींचते नहीं दूसरे। तो ऐसे करके हरे कृष्ण कर। नरोत्तम दास ठाकुर सब बैठ के करते थे। श्रीमदाचार्य का जो मंदिर है जिसमें बैठ के करते थे, वो छोटा सा बना रखा है, उसके अंदर बैठ के बस करते थे वो। सो इसका मतलब नहीं चल के नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, सब कर सकते हो, बट अगर आपको देखना आप कहाँ हो तो ये एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी, इसी से पता लगेगा आपको कहाँ हो। केशित केवलाय भक्ते वासुदेव परायण, जस्ट राइट इट। अपनी कॉपी में लिखो ना कि भैया अभी तो भैया मेरा मन 2 माला गया भागता है, इसका मतलब इतनी अच्छी अभी भगवान में मन लग नहीं रहा है, ऐसे ही वहाँ से प्रीति नहीं है, इसका मतलब कम है। फिर धीरे धीरे 3 में लगेगा, हाँ ठीक है अब प्रीति बढ़ रही है, फिर 4 में हाँ बढ़ रही है, मगर सब बैठ गई होगा एक्सपेरिमेंट। समझ गए नहीं समझ गए? अब अगर आप तो कह रहे हैं अगर आपकी केवला भक्ति है, केवला भक्ति मतलब भगवान में प्रीति जाना, समझ गए? ये हो गया। अगर केवला भक्ति है तो भगवान में प्रीति है। अगर प्रीति हो रही है भगवान से, अघम धुनवंती कार्त्स्नेय, तब आपके अघम मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़े, अघम अघासुर, अघा मतलब बहुत बड़ा। अघास्ट नहीं आता इंग्लिश में, कहते हैं अघास्ट, अघास्ट वो कितना बड़ा है वो भैया, उसे वो अघा से ही है। अघा अघम बहुत बड़े बड़े, धुनवंती मतलब धुल जाते हैं, कार्त्स्नेय ना मतलब पूरी तरह बहुत बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। प्रारब्ध अपरारब्ध कूट बीज अविद्या सब खत्म हो जाता है। वो कब होगा? जैसे जैसे प्रीति बढ़ेगी। नाउ दैट्स द पॉइंट देयर। ये दिमाग में मत लो, सिर्फ माला कंप्लीट करने से नहीं होता, नहीं होता, आप करते रहो। लोग हैं भी, चीजें कंप्लीट करने से नहीं होती। भगवान से प्रीति होगी तो होगी। अब बिना कंप्लीट के प्रीति भी नहीं होगी। आप कहोगे हमारी तो कंप्लीट नहीं थी, मैं कहा प्रीति है, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी। सो दैट्स द पॉइंट। तो बहुत बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस है, कोई जादू तो हो नहीं रहा। कॉमन सेंस ये है कि आप अगर भगवान से प्रीति होगी, भगवान से अटैचमेंट होगी, भगवान में इंटरेस्ट जाएगा तो संसार से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो पाप करने का मन ही नहीं करेगा। बस, तो पाप मन नहीं कर रहा तो खत्म हो गए। जो चीज़ मन ही नहीं कर रही वो नहीं के बराबर ही है ना, नहीं के बराबर है। भैया के पास 4 कचौड़ी पड़ी, आपका मन ही नहीं कर रहा तो पड़ी है तो पड़ी। तो पाप है, पाप आप पिछले दिनों में पाप कर लिया, आपके अंदर सारी पाप वासनाएं भर गई, मगर अब इंटरेस्ट नहीं रहा उसके अंदर, तो होना ना होना एक ही बात हो गई, खत्म हो गए। समझ गए नहीं समझ गए? तो कोई जादू नहीं हो रहा, कोई ये लो भैया बच्चा खत्म, ऐसे नहीं होता। एक साइंस है उसके पीछे। नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे ऐसे भक्ति में आने से पहले बहुत सारे उठपटांग काम किए होंगे,
अब उसके बारे में सोचो तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। अगर आप उसी के बारे में सोच के डिस्टर्ब हो रहे हो, उसका मतलब है अभी तो प्रीति वहीं की वहीं है, 10 साल बाद भी किए सबने उठपटांग काम नहीं। अब नारद मुनि तो नहीं हुए, नारद मुनि तो उनको पिछले जन्म का याद था, हु थे गंधर्व, अप्सराओं क्या घूमते थे, ऐश करते थे, नारद मुनि को याद आ गया मगर डिस्टर्ब नहीं हो रहे वो। अब आप लोग याद करो, स्कूल कॉलेज में गर्लफ्रेंड होगी, उसको याद करो, अगर मन डिस्टर्ब हो रहा है इसका मतलब भैया अभी भी वही है इतने सालों बाद, छोड़ा नहीं आपने। एक इसका एक कहानी है पता है, दो बुद्धिस्ट थे, तो वो जा रहे थे ऐसे ही, तो एक ऐसी नदी के पास पहुँचे, तो एक जूनियर बुद्धिस्ट था, एक सीनियर बुद्धिस्ट था। जूनियर तो नदी के पास पहुँचे, तो नदी के पास एक औरत बैठी रो रही थी, कह रही थी मैं कैसे जाऊँ, मेरा पैर में चोट लग गई है, मैं नदी पार नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा भैया हम क्या करें, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना बोट है ना कुछ है, अब क्या करें। तो सीनियर बुद्धिस्ट ने कहा तू मेरे कंधे पे बैठ जा। तो उसने कंधे पे बिठा लिया पीछे और उसको पार करा दिया नदी और छोड़ दिया। उसने कहा ठीक है अब हम जा रहे हैं, ठीक है हो गया। उसने कहा थैंक यू। तो छोटा ब्रह्मचारी जो सोचता बेले, ये तो इसने तो औरत को ही बिठा लिया अपने कंधे पे ले गया, ये तो वो भी जवान औरत 20-21 साल की। तो पूरा टाइम सोचता रहा वो फिर पता नहीं, उसने पूछा नहीं, अब डर के मारे तो पहुँचे, वो अपने आराम से सो गए। फिर वो पूरी रात भी सोचता रहा। फिर अगले दिन पूछा कि आपने ऐसे कैसे किया, आपका तो ख़राब हो गया ब्रह्मचर्य, क्या है ये तो सही एक्शन नहीं है। तो सीनियर बुद्धिस्ट ने कहा बेटे मैं तो उसको अपने कंधे पे उठा के ले गया, नदी पार करा के मैंने उसको छोड़ दिया, मगर तू पूरे 2 दिन अपने मन में लेके घूम रहा है उसको। दैट इंटरेस्ट यू सी, सीनियर बुद्धिस्ट को इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, उन्होंने लेके छोड़ दिया। उसको इंटरेस्ट था इसलिए वो सोचे जा रहा है। तो प्रॉब्लम किस में थी, जूनियर में। लग रहा है सीनियर में प्रॉब्लम है मगर है जूनियर में, बस ऐसे ही है बस। तो वो वही तो पाप, इसलिए पाप वासना है तो सभी में है, उठपटांग काम किया हमने। अब आप सोच के देखो उसके बारे में, अगर अभी भी आपका मन डिस्टर्ब हो रहा है वैसे ही, तो इसका मतलब है अभी भी आपकी प्रीति बनी है, आपकी भक्ति ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। हाँ अगर सोचने में डिस्टर्ब कम हो रहा है तो हाँ ठीक है, कुछ हो गया ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो ख़त्म हो गया। इस तरह से सारे पाप धुल जाते हैं। यू अंडरस्टैंड, कोई जादू नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि भगवान कहेंगे ओके बच्चा इरेज हो गया, डिलीट बटन ख़त्म, वो सब कुछ ख़त्म नहीं होगा। नारद मुनि को भी कई जन्मों का याद था, पिछले जन्मों का। डिलीट बटन है ही नहीं यहाँ पर, हमारे कीबोर्ड में डिलीट बटन नहीं है, ना आप कर सकते हो ना भगवान करते हैं। हाँ यादाश्त भुला सकते हैं बट अंदर चीज़ें हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि इंटरेस्ट चेंज कर लेना, और कोई तरीका नहीं है इसका। समझ गए नहीं समझ गए? ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमारे गौड़िया वैष्णव ने दी, भगवान ने भी दी, रसवर्जन रसोपियस से। दैट्स अ सीक्रेट देयर। तो आप अपने को चेक करो अपने आप को, चेक करो कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है मेरा इंटरेस्ट, मेरा मन, मेरा हृदय कहाँ जा रहा है, हार्ट कहाँ जा रहा है मेरा अभी, बस अब वहीं हो बस। सो अगम धुन्वंती कार स्नेहम नेहारम एवं भास्कर। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जब भास्कर मतलब सूरज जब प्रकट होता है तो जो कोहरा है, कोहरा को निहारा कहते हैं, कोहरा तो बहुत ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। उसी प्रकार जैसे कृष्ण रूपी सूरज प्रकट होंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वाह वाह, क्या शेर शायरी है ना। बट आपको साइंस समझनी पड़ेगी, अदरवाइज लेक्चर तो ऐसे ही होते हैं। नहीं, लेक्चर ऐसे ही नहीं होते। सूरज आएगा पाप हट जाएगा, उसी तरह देखिए कृष्ण का सूर्य रूपी हृदय में प्रकट होगा, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। दैट्स नॉट, अगर ये बोलने के लिए हम बैठे तो फिर तो फ़ायदा क्या, फिर तो किसी कवि के पास चले जाओ। सुखदेव गोस्वामी कवि भी थे बट फिलोसोफर भी थे। सो क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं सूरज का एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि जब सूरज उदय होता है तो उसकी हीट और लाइट से
वो जो कोहरा है वो ख़त्म हो जाता है, नहीं उड़ जाता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, वो उड़ जाते हैं सब, पानी तो है आस चारों तरफ, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो उसी प्रकार इसलिए एग्जाम्पल है कि जब हम भक्ति करते हैं तो सूरज की हीट होती है, ऐसे भक्ति में अट्रैक्शन होती है, नहीं भगवान में। जब भगवान से अट्रैक्शन होने लगेगी, जब वो आकर्षण की गर्मी हमारे अंदर आएगी, ये समझ लो, तब संसार से आकर्षण खत्म हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। फिर आंखों के सामने कोई धुंधला नहीं रहेगा, कोई अनर्थ वनर्थ नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि संसार आएगा नहीं ना, आकर्षण खत्म हो गया, संसार आएगा ही नहीं। फिर आप चैंटिंग करोगे, सीधा हरि नाम दिखाई देगा, भगवान, कुछ आएगा ही नहीं बीच के अंदर आंखों। वरना अभी तो आ रही ना बहुत सारी चीज़ें बीच में, स्क्रीन पे आ रही हैं, वो सब नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के आकर्षण से मन वहाँ टिक गया, और कुछ नहीं है, बस सिंपल है। इसलिए ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सो अपनी भक्ति को चेक आप ऐसे ही कर सकते हो, प्रीति से, इंटरेस्ट से, और मत करना आप। प्रोसेस तो हम कर ही रहे हैं, वो तो करना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। साधना तो करनी है हमें, बट साधना करके हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है वो। या आत्मा सुप्रसिद्धति, भागवतम कह रही है कि आत्मा पूर्ण संतुष्ट हो जाती है, क्या करके? जब भगवान से वासुदेव कथा रुचि, जब रुचि आती है तब संतुष्ट होती है। कोई भागवतम नहीं कह रही जब आप अपनी माला कंप्लीट करते हो या साधना कंप्लीट कर लेते हो तो सेटिस्फेक्शन होती है, ऐसा नहीं कह रहे। एक लेवल पे हो सकती है, भैया आपका हो गया, माला चीज़ें हो गई, ठीक है, बट सुप्रसिद्धति, सुपर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो मतलब होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप कंप्लीट करके बिल्कुल संतुष्ट हो रहे हो तो प्रॉब्लम है भैया, मेन चीज़ तो मिली नहीं, इंटरेस्ट तो कहीं और तो जाता जा रहा है, तो कहीं की सेटिस्फेक्शन है, वो इल्यूशन है, वो माया है। सो दैट्स चेक लाइक दिस, अपने आप को चेक करते रहो, ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज पता लगा बहुत टाइम बाद फिर चेक करें और गड़बड़ निकले तो फिर तो भैया इरिवर्सिबल सिचुएशन है, ये तो कुछ कर भी नहीं पाओगे आप, फिर रेमेडी नहीं होगी उसकी, कि टाइम निकल गया, नहीं कैसे करोगे, हाउ डू डू दैट। नहीं, बड़े बड़े लोग डिवोटीज 20-30 साल के हो जाते हैं, उनको भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा में इंटरेस्ट है, सीट में इंटरेस्ट है, नहीं ऐसे ही होता है, पैसों में इंटरेस्ट होता है, औरतों में इंटरेस्ट होता है, हो ही रही हैं चीज़ें। कहने को वो सब करते हैं, कहने को मंगल आरती हो रही है, चैंटिंग हो रही है, लेक्चर भी देते हैं, इंटरेस्ट कहीं और। So check by that. That's the idea. Yeah. भजताम प्रीति पूर्वकम. That's the idea. प्रीति. तभी आखिरी किताब का नाम है प्रीति संदर्भ। रूपा गोस्वामी ने आखिरी किताब का नाम प्रीति संदर्भ भी लिखा है। पहले जितने संदर्भ है हमें प्रीति संदर्भ तक ले जा रहे हैं। कृष्ण संदर्भ, तत्संदर्भ, भागवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, और क्या है, परमात्मा संदर्भ, प्रीति संदर्भ, वहाँ तक पहुँचना है हमें। सारा खेल वहीं तक पहुँचने का है, और फिर आप अपने आप भक्ति बहुत आसान हो जाएगी। आकर्षण ही हो रहा है, मन ही लगने लगेगा, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, बस आधा खेल खत्म हो गया, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जोर वोर मार के नहीं होता है काम, ये होता है स्मार्ट वर्क से। हार्ड वर्क से यहाँ पे काम नहीं होता, स्मार्ट वर्क से होगा। आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको आप कर लो स्मार्टली। ओके, सो कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई लाइन अप देयर। कोई क्वेश्चन है? तो स्टार्टिंग में तो नींद नहीं आती है, एंड में थोड़ी नींद आती तो चलना पड़ता है, तो ठीक है ब्रो। चलते रहो। नींद की तो बात था, जब नींद आ रही तो चलना ही पड़ेगा, सोने से तो बेटर है ही। चल के करना गलत नहीं है, बट आपको टेस्ट करना है आपका, तो बैठ के ही होगा। अगर माइंड भी भाग रहा है तो भी प्रॉब्लम है। माइंड भागेगा फुल स्पीड पे, आप बैठ के करके देख लो। आप बॉडी मत हिलाओ, करो, आपका माइंड भागेगा। बॉडी हिलाने से ना माइंड की हवस पूरी हो जाती है हिलने की,
ऐसा होता है। आप मेडिटेशन आप करोगे ना तो उसमें बताएंगे हिलो मत। तो मैंने पूछा था जब मैं सीख रहा था, मैंने बहुत पहले सीखा था कि हिलना क्यों नहीं है। कहते हैं आपकी माइंड की जो हवस पूरी हो जाएगी कि माइंड चंचल है, कुछ करना चाहता है, तो आप कुछ करोगे तो माइंड हाँ अब ठीक है अब बैठोगे नहीं हिलोगे तो परेशान होगा माइंड। वही होता है ब्रो, बैठ के करते चैटिंग तो ऐसे ऐसे आदत हो हाँ गई वो ऐसे तो हिल है के। वो माइंड अपनी हवस पूरी कर रहा है। ओ, अच्छा लगता है। अब चलो ठीक है, आप बैठ के करो ना बिना हिले, तब आपसे होगा ही नहीं। हाँ, अब ऐसे बैठ भी जाओ कुछ मत करो तब भी माइंड भागना शुरू कर देगा। देखना आप चैंटिंग भी मत करो, ऐसे बैठ जाओ, बस हिलो मत, एक जगह देखते रहो, माइंड भागना शुरू कर देगा। क्योंकि माइंड माइंड चंचल है, माइंड को कुछ करना है, कुछ करना है उसको, तो भागेगा। उससे आपको पता लगेगा क्या हो रहा है माइंड का। अगर भगवान से आकर्षण है तो नहीं भागेगा, फिर तो लग गया, वो तो भगवान में वो प्रीति हो रही है। मगर अगर भगवान में प्रीति नहीं है संसार में और आप हिल भी नहीं रहे तो फिर भागना शुरू करेगा माइंड। इसलिए सारे जो मेडिटेशन वाले होते हैं वो कहते हैं हिलो मत, हिलो मत। आँख भी ऐसे नहीं कर लेते, यहाँ नहीं कर लेते, यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि अगर आँख भी हिलेगी तब भी उसकी हवस पूरी होगी। अजीब है माइंड माइंड लाइट की स्पीड से ज़्यादा चलता है ना, स्पीड बहुत है। तो आँख भी हिलाओगे तो हो गया ख़त्म। हाँ ठीक है ख़त्म। इसलिए यहाँ पे लगा पूछ नहीं, ध्यान योगी लगाते हैं ना नाक की टिप पे, यहाँ लगा के बैठो। क्योंकि जब ऐसे कर लोगे तो आईज लॉक हो जाती हैं, हिल नहीं सकती ना। आपने ऐसे ही कर लिया फिर हिलेगी कैसे, ना नॉर्मल होगी तो ऐसे 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 हिलेगी, ऐसे कर लोगे तो हिल ही नहीं सकती, कहाँ जाएगी आँख। तो बस बैठे रहो बैठे रहो। क्योंकि जब मैं बहुत पहले कॉलेज में था ना तो मेडिटेशन करता था टीएम, तो मैंने पहले दिन बैठा तो मेरे हाथ पांव काँप रहे थे। मैंने ये क्या हो रहा है, मैंने टीचर से पूछा, कहते हैं अभी तो मैं माइंड चंचल है ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए वो कुछ कर रहा है अंदर से। तो मैंने यार ये तो अजीब सी बात है। तो आप भी करके आप बैठ एक्सपेरिमेंट कर लो, आप बैठो ऐसे, थोड़े टाइम बाद काँपोगे आप, काँपना शुरू कर दोगे, आप बैठ नहीं पाओगे, आपको लगेगा मक्खी बैठ गई, मक्खी नहीं होगी, आप ऐसे ऐसे कुछ होगा मक्खी आगे कुछ नहीं होगी, अपने आप ही ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ होता रहेगा। सो ये एक एक्सपेरिमेंट है, बस एक्सपेरिमेंट है। आप देखो, उससे पता लगेगा आपका माइंड स्टेबल है या भाग चंचल है। ये इसी के लिए एक्सपेरिमेंट। हम नहीं कह रहे मेडिटेशन करो, हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट है, पता लगाने के लिए माइंड कितना चंचल है कितना नहीं है, बस इतना है, वो पता लग जाएगा। फिर अब आपका काम अगर बहुत भाग रहा है, इसका मतलब है भैया फिर तो आपको अभी चैंटिंग में भगवान में इंटरेस्ट लाना है किसी तरह, उस पर काम करो। फिर वो फिर ऑफ कोर्स स्मरणम श्रवणम कीर्तनम, यू नो दैट, बट टारगेट रूप गुण लीला तब होगा। सो फिर आप चैंटिंग करोगे बैठ के तो आराम से हो जाएगी। हरे कृष्ण। जब में नींद आए तो सो जाना चाहिए कि चल चल के करना चाहिए? अबे पहले तो चलो, पहले तो सो ही जाओगे, फिर तो हमेशा सोई पड़े मिलोगे। जब में नहीं आया तो चल लो या भाग लो, कुछ भी कर लो। अभी तो आपको स्टेप 1 है अपने को जगाए रखना है, बोलना है सुनना है, यही स्टेप 1 है ना। बोलो सुनो जगाए रखो, बोलो सुनो मतलब जगाए रखो अपने आप को बेसिकली। बोलो सुनो तो जागे रहो। तो भैया चल लो, कुछ कर लो, हिल लो, ठीक है, वही बट आइडियल नहीं है ये। मतलब चलने बोलने हिलने से कोई भगवान में प्रीति थोड़ा ना आ जाएगी। अगर ऐसा होता तो तुम हिलते ही रहते ऐसे थोड़ी ना प्रीति आती है। प्रीति तो महाप्रभु ने कहा श्रवणम कीर्तनम, तो वो अब आपको सोचना पड़ेगा कैसे लाना है प्रीति। तो वो फिर महाप्रभु बता रहे हैं कि ओके भगवान के रूप गुण लीला स्मरण करो, यू नो चैंटिंग वहाँ का नाम भगवान एक है, फिलॉसफी क्लियर करो, है ना। सुन ही रहे हो आप लोग, वहाँ की चर्चा करते रहो लालसा के साथ, नहीं कि मैं उनका सेवक बनना है, तो आ जाएगी धीरे धीरे, वरना नहीं होगा, वरना कैसे हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कहना है? क्या एक क्या माइक दो यार, 1 मिनट। और ये केवल भक्ति भगवान के लिए सिर्फ जीना क्या होता है? भगवान के लिए जीना
आप बोल रहे थे। वहाँ के लिए जीना यही होता है कि आप सोच रहे हो तो उनके लिए प्रचार के लिए सोच रहे हो, उनके रूप को लीला सोच रहे हो। आप बुद्धि लगा रहे हो तो स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि लोगों तक कृष्ण कैसे पहुँचे। आप अहंकार से कृष्णा मेरे स्वामी हैं, इस बात का हमें प्राइड है। और आत्मा जी, अगर आपको मरने की ज़रूरत पड़े उनके लिए तो मर जाओ, हम रेडी हैं और नो प्रॉब्लम, हमें डर नहीं लगता। और हर कोई प्रभुपाद तो प्रैक्टिकल लिख रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या लिख रहे हैं? कैसे? शांति व्यर्थ कालत्वम, टाइम वेस्ट नहीं करेगा वो, 1 सेकंड वेस्ट नहीं करेगा, 1 सेकंड वेस्ट नहीं करता वो। हर सेकंड सोचता रहता है क्या करूँ भगवान के लिए, भगवान के लिए जी रहे हैं। इसका मतलब जैसे माता पिता बच्चे के लिए जीते हैं तो क्या हर सेकंड सोचते ही रहते हैं बच्चे के बारे में, या बच्चे की पढ़ाई है, बड़ा होगा फिर सेट कैसे होगा, बच्चा ही घूमता है। तो ऐसे ही, या बिजनेसमैन के दिमाग में दुकान ही दुकान घूमती है, यही है ना। अबे यार बिजनेस कैसे बढ़ाना है, अब दुकान में जाना है, ये करना है, वो करना है, दुकान में कम हो गया, कोई यही करते रहते हैं। तो उसके लिए जी रहा है बस। भगवान के लिए टेंशन होगी, टेंशन। जाओ या पानी पी लो, वरना खांस खांस के फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो पानी, वहाँ के लिए टेंशन शुरू हो जाएगी। ये जीना है बस भगवान के लिए। अलग रास्ता है ये ध्यान और ज्ञान से। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम मिक्स करके चल रहे थे, ध्यान ज्ञान भक्ति सब मिक्स हो रहा होता है, मगर ये रास्ते ही अलग है। पहले तो रास्ते को ही समझ ले क्या हो रहा है यहाँ पर। भगवान के लिए टेंशन, ये तो अजीब सी बात है ना। ये कौन सोचता है बताओ? ये हम सोचते हैं डिवोटीज। तभी तो ऐसे महाराज अभी मीटिंग होती रहती है, क्या करें भाई, इतने सारे साइंटिस्ट हैं, उनको कैसे हम लेके आएँ, मायावादियों को कैसे लेके आएँ, इतने सारे स्कॉलर्स हैं जो कि गलत गलत फिलॉसफी कह रहे हैं, उनको कैसे हराएंगे हम, वर्ण आश्रम कैसे होगा, फिर उसके बाद ब्रह्मचारी और कैसे बनेंगे, उनका वो कैसे रहेंगे, कलयुग बढ़ रहा है, नहीं एडिक्शन लोगों की कैसे हटेगी। 10 चीज़ें सोचते रहो, सोचते रहते हैं, डिस्कशंस होती रहती, वही तो जीना है और क्या। आप भी सोचो कि भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। मतलब ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम, बट अभी जितना कर सकते हो कर सकते हो और क्या। ओके, और कुछ कहना है बोलो। तो ऐसा होता, ज़्यादातर चांटिंग करते तो आगे जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते तो उसका ख्याल आता है, वो भी गलत है फिर वो। सब गलत है। अच्छा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान आ रहा है तो डिस्ट्रैक्शन है ना। हाँ जी, क्यों आ रहा है? आता है फिर वो आगे, मतलब क्या बोलना है, मतलब कैसे भागवतम जाएगा, क्यों क्यों हुआ? ऑटोमेटिकली वैसे ख्याल आते रहते हैं। वही तो कह रहा हूँ, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब है ना। जिसके लिए आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उस पर तो मन ही नहीं लग रहा, हाँ तो क्या किया आपने? डिस्टर्ब हो रहा है जी। माया इल्यूजन में डाल रहे हैं, स्टैंडर्ड नहीं है वो। लेकिन फिर ये तो ऐसे ऐसे हिलना मेरी भी आदत होगी, मतलब चांटिंग करता हूँ तो ऐसे सभी की हिलने शायद तक इसके लिए नींद भगाने की में भी ऐसे हिलते हैं शायद। नीचे वाइब्रेटर लगा लो, हिलना नहीं करता अपने आप ही। बता रहा है। ऐसे भी हो सकता है। तो मन पर ऐसे बहुत भागेगा, मतलब खड़े भी नहीं होना, ऐसे बैठे रहेंगे तो हिलेगा, तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खड़े ना हो, चलो ना। हाँ। खड़े होकर जगह नहीं कर सकते, चल के कर सकते हो, सब कर सकते हो जी। बट अगर आपको देखना आपका मन कितनी स्पीड से भाग रहा है नहीं भाग रहा है, कितना भाग रहा है, वो इस एक्सपेरिमेंट से होगा। बैठो, हिलो मत, करो, आपको एग्जैक्टली पता लगेगा आप कहाँ हो। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करो जैसे भी है। बाकी अपनी चैंटिंग चल फिर के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी करते हैं। हाँ जी। बट आप कभी कभी चेक भी तो करना है कहाँ हो रहा हूँ, कहाँ हूँ मैं। वो ऐसे पता लग जाएगा। बाकी ठीक है, बैठ के हिल के कर लो, ठीक है, दैट्स ओके। ना करने से तो बेटर ही है।
बट ना हिलने से ना बैठने से भगवान से प्रीति होगी। ऐसा नहीं आप बैठ के बिना हिले करोगे तब भी प्रीति हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा, ना हिलने से होगा। बस एक्सपेरिमेंट है ये, आपको पता लगेगा जब करोगे। और प्रीति कैसे होगी? श्रवणम, रूप गुण लीला का स्मरण करते रहना, है ना, भगवान की कथा करते रहो, उससे होगी, वरना नहीं होगी। उनको यहाँ रखना पड़ेगा बस। वृंदावन में जो लोग सहजल हो गए उनका वृंदावन में जो सहजल हो गए उनका जो इंटरेस्ट है वो हम ये कहते हैं डिफेक्टिव है, वो कैसे हम बोलते हैं? क्योंकि वो भी तो भगवान का नाम पे ज़्यादा। वृंदावन में तो यार क्या मतलब क्या है, मतलब उनको तो प्रीति पता नहीं होती नहीं होती है, क्योंकि वो बैठ के कराओ ना, माला नहीं कर पाते लोग, माइंड भागता है। बैठ के नहीं करते लोग। अरे माइंड पूछ लो उससे, तेरा माइंड भागता है, वो कहेगा भागता है। नहीं, जो मोस्टली लोगों का भागता ही है। जो बाबा जी है वहाँ के, वो लोग बाबा जी पता नहीं, उनकी तो फिलॉसफी गलत है ना, वो तो पहले आउट हो गए। तो हिलते ही रहते हैं, हिलते ही रहते हैं सब। नहीं तो प्रभु जी, किसी को अगर भगवान का नाम लेने में इंटरेस्ट है और फिर कहाँ वो लूप होल है उसका, कि वो आप जैसे बता रहे हैं क्या नहीं, भगवान का नाम तो ले ही रहा है वो इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, वरना लग जाता है ना नाम में। नहीं, जो लोग 24 घंटा ले रहे हैं नाम, तो सहजे लोग 24 हाँ, घंटा हाँ। ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, मगर उनमें दूसरी प्रॉब्लम है, फिलॉसफी गलत है। उनको नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है, ये ऐसा? फिलॉसफी गलत है उनकी, और आपको नॉलेज भी नहीं है, फिलॉसफी है ही नहीं कई लोगों की, तो ऐसे लेते जा रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मोस्टली जो चैंटिंग करते हैं लोग, अब वृंदावन में चैंटिंग पता है कैसे करते हैं? वो चैंटिंग करते हैं और स्मरण करते रहते हैं। वो आप भी कर सकते हो, आप भी 4 घंटे कर लो, पता नहीं लगेगा। हरे कृष्णा कृष्णा कुरुक्षेत्र में राधा के साथ हैं, कालिया पे नाच रहे, करते रहो। वो तो बहुत आसान है, वो तो पूरे दिन भी कर सकते हो आप। आप पिक्चर चला रहे हो ना अंदर माइंड में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, तो आप एक्चुअली कीर्तन नहीं हो रहा, आप स्मरण में चले गए कहीं, स्मरण में इमेजिनेशन में चले गए कहीं। वो ऐसे ही करते हैं सब। आप उससे बोलो, देख भाई तुझे कुछ सोचना नहीं है, फिर करना है चैंटिंग, जो प्रभुपाद कह रहे हैं, स्पीक एंड हियर, तब नहीं कर पाएगा वो। सारे सहजे जो 24 घंटे चैंटिंग करते हैं ऐसे ही करते हैं, हरे कृष्णा 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 कुंज वन में आ रहे हैं, हे राधे राधा के चरण दबा रहे हैं, राधे ने बोला हे कृष्णा। हाँ, अजीब अजीब चीजें सोचते रहते हैं। और फिर ललिता सखी आई, अब वो ऐसे सोच के तो कोई भी कर ले, इसमें कोई शुद्धता प्योरिटी थोड़ा ना चाहिए, तो आप इमेजिनेशन करते जा रहे हो। सभी ऐसे करते हैं, नए नए बच्चे भी आके बस लगे पड़े रहते हैं, 4-4 घंटे करते रहते हैं, उसमें आंसू भी आ जाएंगे आपके। सोच रहे हो ना माइंड में, कोई भी मूवी देख के भी तो आंसू आ जाते हैं, वो आंसू भी आ जाते हैं, फिर लगता है हो क्या 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 बात है, मगर वो डिसीव कर रहे हैं अपने। तभी भक्ति संत प्रभुपाद ने कहा, कोई सोचना नहीं चैंटिंग के वक्त कुछ, अदरवाइज आप माया आपको ठग लेगी। तो अगर मान लीजिए, चलो अगर भगवान से आकर्षण है तो बिना सोचे भी लग जाना चाहिए मन, आइडिया ही है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट तो करके देखो ना, फिर नहीं लगता, नहीं लगता। आप करके देखना, आज आप चैंटिंग करते सोचते रहना, कालिया पे नाच रहे हैं, अगासुर को मार रहे हैं, गोवर्धन उठा रहे हैं, आप पूरा 6 घंटे कर जाओगे। तब कहोगे प्रभु जी 6 घंटे तो नाम कर लिया, अच्छा है ना, मगर आपने नाम नहीं किया, नाम हुआ ही नहीं, एक भी नाम नहीं हुआ, क्योंकि आप कल्पना में घुस गए। नाम अक्षर है, कुछ नहीं है वो, आपका माइंड लगा ही नहीं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था, अट्रैक्टेड नहीं हो रहा था। तो इसलिए सारे आचार्य मना करते हैं, मत करो ऐसे, चैंटिंग के वक्त कुछ मन नहीं सोचना, चैंटिंग के वक्त कोई स्मरण नहीं करना आर्टिफिशियली, जानबूझ के। अपने आप आएगा स्मरण, आने दो, जब आएगा, जब शुद्ध हो गए तो आएगा, जब आकर्षण होगा नाम से तब आएगा, जब मन शांत कंट्रोल हो जाएगा। और आप देखो ना, ये जो पूरे दिन चैंटिंग करते रहते हैं, फिर देखो क्या करते हैं बाकी लाइफ में, वही गुस्सा, वही चीज़ें वही रहती हैं इनके पास, सब मेरा मठ मेरा आश्रम यही घूमता रहता है। तो वो कहाँ से आ गया फिर? एक तरह तो रोना आ रहा है, हे सखी दूसरी लड़की लेके भाग रहा है, ये क्या हो रहा है? यही होता। मैं तो रहा हूँ यार, मैं तो जीवन बिता दिया वहाँ,
वहीं तो जाते रहते थे हम, देखते रहते, बात करते, सुनते रहते थे। कोई स्टैंडर्ड नहीं है किसी का। हमेशा जो पहले विष लगता है बाद में अमृत होता है। कृष्ण ने बोला है ना, ये विष लगेगा आपको बिना सोचे, सिर्फ नाम। मगर जब आकर्षण होगा, कृष्ण प्रीति होने लगेगी, तो अपने आप नाम में मन लगेगा, फिर नाम से स्मरण आएगा। तभी भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, नामेर कलिका, नाम एक कली के रूप में है। जब नाम खुलता है तो उसमें से फूल और सुगंध निकलती है। वो नाम को आपको खोलना पड़ेगा, नाम से ही होगा सब। आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। नाम स्मरण करना अलग से करो, तो इसलिए वो अल्टीमेटली चैंटिंग वैंटिंग कुछ नहीं हो रही। ये तो प्रभु जी सहजों की होगी बात। अगर हम हमारी कम्युनिटी में बात करें तो आपका मतलब क्या अनुभव है कि ज़्यादातर लोग को इंटरेस्ट क्यों नहीं आता भगवान? किस में? भगवान में इंटरेस्ट क्या था? रूप गुण लीला की चर्चा ही नहीं है, भगवान की चर्चा ही नहीं है। हमेशा प्रीचिंग, ये वो टीटी पीपी, अच्छा ही है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो अच्छा है, बट जिसके लिए कर रहे हो उसकी चर्चा कहाँ है ही नहीं, गायब है। फिर कैसे होगा? हाउ डू यू डू दैट? चलो चर्चा मत करो, अपनी तो रीडिंग कर लो, वो भी नहीं है भगवान की। हमेशा उसी में चलता रहता है, हमें इसको क्या बोलना है, हमें इसको क्या बोलना है, हमें सेमिनार में क्या बोलना है, हमें वो क्या बोलना है, हमें इसको आर्ग्यूमेंट क्या देना है। बस यार ये कोई ये सेंस है? ज़रूरी है, हम प्रीचिंग मिशन में हैं। कृष्ण काम, कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, धाम मतलब भगवान की कथा, कृष्ण के रूप वो लीला, वो बस फिर हो जाएगा। ये मिसिंग तो है ही ना। जैसे प्रभुपाद कहते हैं एवरीवन नोज कृष्ण इज गॉड बट नो वन नोज हाउ ही। ये कह सकते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। कौन कौन? योगी लोग करते हैं। तो उनका मन कैसे बन जाता है? योगी लोगों शुरुआत का में क्या तो उनका भी बैठ लगता है? नहीं, उनका अलग चल रहा होता है। वो जब वो तो योगी लोग तो बैठते हैं ना चैंटिंग में। योगी क्या, मैं ही बैठता था 12 घंटे। मैं ही तो योगी हूँ आपके सामने। योगी लोग क्यों कह रहे हो? मैं ही बैठता, मुझे पता एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है। आप भी बैठ सकते हो अगर ट्रेनिंग हो, उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। तो शुरुआत में उनका भी भागता है? हैं? शुरुआत में उनका भी भागता है? वो तो भागेगा ही। उसकी ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग करते रहो, आपको पता लगेगा अंदर क्या कर रहे हो, तो हो जाता है। तो जब ऐसा कर सकते हैं जैसे 4 माला में मन लगा, 5वें में भागने लगा, तो छोड़ दें, बाद में करेंगे ऐसे? अगर मन बहुत भाग रहा है 4 माला में, थोड़ा 5 मिनट रोक लो, फिर कर लो, ऐसा कर लो। या अगर बिल्कुल ही नहीं लग रहा तो बाद में कर लो। बाद में और पहले कोशिश थोड़ा तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे ट्राई करें, बट नहीं लग रहा तो फिर आप ब्रेक लेके दोबारा कर लें। नहीं, ऐसे करें कि 4 माला में ही, 4 माला ये भी करना है, इसमें मन लगा दें, उसके बाद छोड़ के बाद में कर लेंगे। कर तो लो। फिर क्योंकि 16 माला एक साथ करना सारा मन नहीं हाँ, है। वो तो है ही। आपको खुद देखना है, अपने हिसाब से देखना है। कितनी चपाती खानी है? 4 खानी है, 5 खानी है, 6 खानी है, या 4 अभी खा लो, 2 12 बजे खा लो, कुछ बॉक्स में रख लो। वो आपके पेट पे भी दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँगा, बाद में खाऊंगा, हो गई बात, दूसरे के नहीं हो रहा, वो खा लेगा। खुद से देखो, बट कोशिश करनी चाहिए कि हो जाए, पर इस चक्कर में छूट ना जाए, बस ये है। हाँ, इस चक्कर में सो भी सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण, अब नींद आ रही है, जाके सो जाओ, वो भी गलत है। कि सुबह के टाइम आप नहीं सो सकते। अब कोई रूल भी तो है। सुबह के टाइम जो ब्रह्मचारी सोएगा वो पक्का गृहस्थ बनेगा, मुझसे लिखवा लो आज। आप रह ही नहीं सकते ब्रह्मचारी, इम्पॉसिबल है। सारे शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, भगवान ही कह के चले गए। इसलिए सुबह कोई नहीं सोता था। अगर नींद आ रही है जल्दी सो, और नींद पूरी करो और उठो, वरना सुबह चल के कर लो चैंटिंग। सो नहीं सकते आप। सुबह सोना पाप भी माना गया है शास्त्रों में। ब्रह्म मुहूर्त के समय और उसके बाद संध्या के समय पाप माना गया। हम संध्या में ही चल रहे होते हैं, चैंटिंग नहीं, मंगल आरती के समय संध्या ही शुरू हो जाती है, उससे हम सो गए, वो तो बहुत बड़ा पाप माना गया है। वो फिर पूरा माइंड का चुम्बर हो जाएगा। एक हैबिट होती है उसकी। अब अगर हैबिट डालेगा ना नहीं सोने की, तो उस टाइम नहीं आएगी, आप कितनी थके होगे। जैसे ऐसे हम भी जन्माष्टमी एकादशी करते थे, पूरी रात जागते थे, उस टाइम नींद नहीं आती थी, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई ना। फिर ब्रेकफास्ट के बाद आती थी दबा के, ये पूरी रात नहीं सोए, ऐसे ही खा लिया नशा, फिर तब सोते थे। ठीक है, तब सो लो, उसमें क्या है, सुबह नहीं हो सकते आप।
मैं भी कितना बीमार था बीच में, बट मैं सुबह कभी नहीं सोया, क्योंकि दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। अपनी भक्ति खराब करनी है, सुबह सो जाओ। तो सुबह तो खुद ही से पता होना चाहिए, और क्या, ऐसे थोड़ी ना सोते रहोगे पागल। कोई वहाँ पड़ा मिला है, कोई वहाँ गेस्ट हाउस के पीछे पड़ा मिला है, कोई वहाँ पड़ा मिला है, मतलब ढूंढने में खेत में पड़ा मिला है क्या करे, सो रहे हैं, मतलब दैट्स नॉट ठीक है। मान लीजिए कभी आप बहुत बीमार हो, बात अलग है, बुखार है, कुछ है, वो समझ भी आता है। इन जनरल नहीं होना चाहिए। इन जनरल कोशिश करनी चाहिए करने की। अगर नींद आ रही है सुबह सुबह तो ब्रेक ले लो 5 मिनट, कुछ पढ़ लो, कुछ सॉन्ग वॉन्ग, फिर चैंटिंग कर लो, बट टाइम मत वेस्ट करो सुबह का, अनटिल अनलेस आप कुछ और काम है तो। जिनकी सेवा है उनको तो अच्छी है, वो तो सो ही नहीं सकते। सुबह सेवा नहीं होनी चाहिए सबकी, ज़्यादा बेटर है ना, सोएंगे ही नहीं। नए नए लोगों की ये सर्विस कर लो, ज़्यादा अच्छा है, उससे हैबिट पड़ जाती है। जैसे जब मैं महाराज का सर्वेंट था तो सुबह चैंटिंग होती नहीं थी, फिर महाराज चैंटिंग करने गए तो पूरा महाराज का रूम क्लीन करना है, रूम भी क्लीन, आपको पता है, पूरा बेड निकालो, अलमारी निकालो, भैया हालत ख़राब। फिर जब तक श्रृंगार आरती तब तक रूम ही क्लीन हो रहा है, श्रृंगार आरती में जाओ। सुबह तो होती नहीं थी, सुबह हम यही करते रहते थे। फिर महाराज के लिए प्रसाद बनाओ, उस टाइम सर्वेंट्स भी कोई नहीं थे, अकेले अकेले होता था मैं, जैसे महाराज के डिसाइपल्स ही 15-20 थे। तो फिर प्रसाद बनाओ, फिर उसके बाद फिर महाराज प्रसाद देंगे, उसके बाद कपड़े धो महाराज के लिए, फिर कपड़े धो के फिर नींद आती थी, भैया क्या करना है, चैंटिंग नहीं हुई अभी, तो बैठ के कर ही नहीं सकते चैंटिंग चल के करना, बैठ के करे तो टेंग, ये चल के करते रहो। फिर दोपहर का प्रसाद, फिर वो बनाया, फिर महाराज सोए, फिर 2 घंटे मिले हमें बस, उसमें किसी तरह हरे कृष्ण ख़त्म करो भैया, चैंटिंग ही नहीं हो रही। फिर थोड़ा सा ऐसे बैठ के सो जाओ, फिर महाराज उठे तो फिर लाइम जूस जो भी है, फिर शाम को प्रोग्राम सुन के चले जाओ, फिर रात को फिर दूध वूध वो करते रहो, टाइम का है। उससे मेरा फ़ायदा हो गया कि हम अलर्ट हो गए, वो आलस्य जो है ना सब बाहर निकल गया, निचोड़ गया वो, एक अलर्ट हो गए हम। तो आप ब्रह्मचर्याश्रम में भी आप सर्विस कर रहे हो, अलर्ट हो रहे हो। अब ये मत समझो कि सर्विस कर रहे हो तो या पूरे दिन सर्विस करते रहते हैं, हम करते नहीं, वो अच्छा है, आपकी बॉडी में से तमोगुण बाहर आ रहा है, अलर्ट हो जाएगा माइंड, फिर आप कभी नहीं सोगे गलत टाइम पे। थोड़ा जोर लगता है, दैट्स ओके, अभी जवान है तो लगा सकते हो, एनर्जी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। और उसके लिए आप गलत टाइम मत करो, ये नहीं भैया रोज रात को 2 बजे उठ रहे हैं, जेम्स बॉन्ड बन गए, मत करो। आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बनोगे, सबसे बड़ा घोड़ा मैं हूँ, आप मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते रेस में, और मैं ही बता रहा हूँ ये पॉसिबल है, सक्सेस स्ट्रेटेजी गलत है अब नहीं कर पाओगे आप। मत उठो 2 बजे, ये पूरे दिन सर्विस भी करनी है, बॉडी पे टोल आएगा। हम मैक्सिमम आप 3:30 बजे उठ जाओ, गुड, थोड़ी चैंटिंग कर लो, फिर आरती हो गई, फिर चैंटिंग कर लो, सुबह की ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद अपना करते रहो मैक्सिमम अगर करना है तो, ना रेस्ट ले लो अच्छी तरह और फिर कर लो फ्रेश होकर। पता लगा भैया जल्दी उठ रहे हैं 2 बजे या लेट सो रहे हैं 11 साढ़े 11 बजे, फिर पूरे दिन चैंटिंग करते टैं 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 टैं, घंटी लटका दे सबके यहाँ चैंटिंग, जो भी सोएगा टिंग 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 आवाज आएगी, बताइए मैं साले सो रहा है तो स्मार्ट वर्क, शनई हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट भागोगे कुछ नहीं होगा, 10 साल में भी नहीं होगा, देखना। वो मुझे बहुत सालों बाद समझ आया कि उसमें ज़्यादा पावर है, लगता स्लो है मगर पावर ज़्यादा है। फास्ट लगता है कि ज़्यादा पावर है, पावर नहीं है, फास्ट में कम है पावर, उल्टा है एक्चुअली। ठीक है ना, चलो ओके, विल एंड अप देयर। हरे कृष्णा।